गांव जलालपुर प्रथम में स्टेडियम के पास 3 बार पहले ही प्लाटों पर बने मकानों की छत व दीवार उखाड़ने के बाद अब चौथी घटना में बिजली मीटर व सीसीटीवी कैमरे तोड़फोड़ कर गए हैं। शरारती तत्व दबंगों के हौसले बुलंद, प्लाट धारकों में भारी रोष है। 4 बार दलितों के मकान व छत गिराकर दबंगों ने इससे पहले जो प्लाट व मकानों की छत आदि की दीवार गिराई है, अब चौथी बार दबंगों ने उनके जो सीसीटीवी कैमरे व साथ ही बिजली का मीटर लगा हुआ था उसमें भी तोड़फोड़ की है। इस बार 4 बार पुलिस को दी शिकायत, कार्रवाई न होने पर प्लाट धारक नाराज हैं। वहीं सीएम से लगाएंगे न्याय की गुहार। 3 बार प्लाटों पर बने मकान व दीवार गिराने के मामले में पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते आ रहे हैं। अब चौथी घटना जो है उनकी शरारती तत्वों ने बिजली के मीटर के साथ साथ जो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन पर भी तोड़फोड़ कर दी गई है। बता दें कि जलालपुर प्रथम में स्टेडियम के पास स्थित प्लाटों पर बने मकान की छत व दर्जनों प्लाटों की दीवार को शरारती तत्वों द्वारा 1 महीने में 4 घटनाएं कर चुके हैं। इन चारों घटनाओं की शिकायत सनोली थाना में प्लाट धारकों द्वारा दी गई है। चौथी घटना में प्लाटों के पास लगे बिजली के मीटर व सीसीटीवी कैमरे तोड़फोड़ की गई है, जिसकी शिकायत पहलवान कांगड़ा ने सनोली थाना में देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। इससे पहले 3 बार प्लाटों पर बने मकानों की छत व दीवार गिराने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने से नाराज प्लाट धारकों ने गांव की चौपाल में बैठक कर अब सीएम से मिलने की योजना बनाई है। साथ ही महिलाओं ने भी गांव की वाल्मीकि चौपाल में बैठक कर पुलिस प्रशासन व सीएम से न्याय की गुहार लगाई है और चेतावनी दी है, अगर 2 दिनों में मकानों की छत व दीवार गिराने व बिजली की मीटर व सीसीटीवी कैमरे तोड़ने वालों की जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो एसपी कार्यालय पर धरना देने पर मजबूर होंगे। वाल्मीकि चौपाल में बैठक करने वाले बलवान कांगड़ा, कुलदीप, राम, रणबीर व महिलाएं पतासो देवी, ओमपति, अंग्रेजों, कांता, पिंकी आदि ने अनेक प्लाट धारकों ने बताया कि उनके प्लाटों पर अब चौथी बार भी वारदात की गई। इससे पहले 1 महीने में 3 बार मकानों की छत व दीवार गिराने वालों के खिलाफ सनोली थाना में पुलिस को शिकायत दी थी और वहीं अब चौथी घटना गाँव में जो उनके प्लाटों के पास ही लगे बिजली के मीटर व सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ की गई है। अब 4 बार इस तरह की कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने से मामले में ढील बरतने के आरोप लगाए गए हैं प्लाट धारकों ने और साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो वे एसपी कार्यालय पर धरना देने पर मजबूर होंगे। महिलाएं भी इसको लेकर आगे आई हैं और साथ ही उन्होंने प्लाट धारकों ने विधायक से न्याय दिलाने का भी आश्वासन मिला है। इस दौरान बलवान कांगड़ा, साथ ही कृष्ण, प्रवीण, रणवीर आदि व महिलाओं ने भी बताया कि उनके स्टेडियम के पास जो 100 वर्ग की प्लाट थी वहां शरारती तत्व कई बार दबंगाई करते हुए उनको गिरा रहे हैं। साथ ही उनके बिजली मीटर, सीसीटीवी कैमरे में भी तोड़फोड़ कर दी है। 4 बार उन्होंने इसकी शिकायत सनोली थाना पुलिस को दी है। उनकी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं और उन्हें यहाँ पर एक भारी जो गांव के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने एसपी पानीपत व सीएम से भी न्याय की गुहार लगाई है। क्या कहना है प्लाट धारकों का, आपको सुनवाते हैं। बलवान कांगड़ा ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है कि कई बार इस तरह उनके प्लाटों की दीवार व मकानों की छत आदि उखाड़ी गई है। 3 वारदातें हो चुकी है। साथ ही इस तरह की अब चौथी वारदात उनके बिजली के मीटर व जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी केबल व तोड़फोड़ उनमें की गई है। क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। यमुना भारत न्यूज़ के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। मामला ये है जी, दबंगों ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रखी है जी। 4 वारदात हो चुकी है। चौथी बार हमने थाने में जा कर के रिपोर्ट दी है। कल मेरा मीटर तोड़ा, यहाँ से मेरे कैमरे के तार तोड़े और मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरे समाज के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और मैंने सीएम साहब से भी प्रार्थना की है, हम उनसे मिले भी थे। सीएम साहब ने आश्वासन भी दिया, उन्होंने बोला कि डीसी साहब से जा कर के मिल लो और एसपी साहब से। मैं एसपी साहब से भी मिला हूँ और डीसी साहब से भी मिला हूँ और उसके बावजूद भी कल शरारतियों ने, जिन्होंने मेरा 2 बार मकान गिर चुके हैं और कल मेरा कैमरे के तार तोड़े और मेरा मीटर में ईंट मार रखी थी। मैंने बिजली महकमे वाले से जेई से बोल करके और 1912 पर कॉल करके मैंने तार लगवाए हैं और मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और बढ़ाना साहब से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि बढ़ाना साहब जैसे विधायक
मुझे कहीं देखे नहीं, क्योंकि वे गरीबों के मसीहा है, गरीबों के आंखों में आंसू नहीं आने देते। अगर जो हम जी रहे हैं ना, तो उनके विश्वास से ही जी रहे हैं। उन्होंने हमें विश्वास दे रखे कि आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। हमें आश्वासन तो मिल रहा है कि, और SHO साहब से मिलते हैं, वो कहते हैं कि मामले की हम जांच कर रहे हैं, जबकि जिसने हमारे मकान तोड़े हैं हमने गवाह भी हमने SHO साहब के सामने पेश कर दिया है, और SHO साहब के सामने ही गवाह ने ये कहा कि इन्होंने तोड़े हैं और मेरे सामने तोड़े। उन्होंने बोल दिया भाई रात के समय में जा रहा था, मैंने इनको देखा तोड़ते हुए। तो उसके बावजूद भी SHO साहब मेरे को आश्वासन के सिवा कोई चलान की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ना उनको गिरफ्तार कर रहे हैं जी।